इधर रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे बिरनपुर हिंसा पे भड़काऊ बयान पर एक्शन लिया गया है। 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने ये नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही 17 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इन नेताओं को भेजा गया है नोटिस। आपको बता दें, सुनील एस पिल्लई प्रदेश बीजेपी आईटी सेल प्रभारी, संजय श्रीवास्तव भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, केदारनाथ गुप्ता, इसके साथ ही भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष योगी साहू, मंडल अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा कमल शर्मा, विभाग संयोजक भाजपा युवा मोर्चा शुभंकर, बीजेपी नेता नंदन जैन, कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा विट्टा पानीग्राही और भाजपा कार्यकर्ता, जिन्हें ये नोटिस भेजा गया है। तो चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए दोनों ही पार्टी से 2 नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन तिवारी जी कांग्रेस से और वहीं केदार गुप्ता जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले केदार जी आपके पास ही आऊंगी और जानना चाहूंगी कि आगे की क्या रणनीति बनेगी जो नोटिस जारी किया उसको लेकर। देखिए, मेरा कहना तो यही है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कांग्रेस के नेताओं ने रिपोर्ट की है और निश्चित रूप से सरकार भी कांग्रेस की है। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालकर नोटिस भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी इस पर अभी अध्ययन कर रही है और पार्टी लाइन जो होगा उस हिसाब से इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि वहां पर हत्या हुई है, 2 समाज के बीच में सामाजिक सौहार्द खराब हुआ है। इसके लिए समय से शासन प्रशासन ने कदम नहीं उठाए। नोटिस भेजना चाहिए था, पर उन जिम्मेदार अधिकारियों को भेजना चाहिए था जिन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाया और सामाजिक सौहार्द खराब हुआ और वहां पर हत्याएं इसका कारण बनी। उल्टा कांग्रेस पार्टी लोगों का ध्यान हटाने के लिए इसे राजनीतिक रूप देना चाहती है और मेरी मांग है कि इसे राजनीतिक रूप न देकर वास्तविकता में जाएं और उस पर अध्ययन करके जो जिम्मेदार हैं उनको नोटिस दें, उन पर कार्रवाई करें। राजन तिवारी जी जुड़े हुए, जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। राजन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में अपनी सामाजिक समरसता, भाईचारे के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर परस्पर सौहार्द का वातावरण रहा है, मगर अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के वातावरण को विषाक्त करना चाहते हैं, जहर घोलना चाहते हैं। बिरनपुर की जो घटना हुई वो बहुत दुखद थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया, एक बच्चे की हत्या हुई, उस बच्चे का जाना हम सब के लिए बेहद दुखद बात है और परिणति ये हुई कि पुलिस ने तत्काल 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने लाव लश्कर के साथ में वहां पहुंच गए तथाकथित संवेदना बताने के नाम पर, और उसकी परिणति यह हुई कि 2 और लोगों की हत्या हुई, दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या हुई। और जिस तरह के ट्विटर और जिस तरह के वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा और कुछ गैर जिम्मेदार लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे, उससे वातावरण खराब हो रहा था। और कांग्रेस के लोगों ने जो शिकायत किया वो सप्रमाण किया, हवा में नहीं किया। उन्होंने ले जा करके ये दिखाया कि ये ट्विटर पढ़िए आप, इसमें किस तरह की बात जिसमें सामाजिक समरसता को भंग करने का और सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये इस बात का प्रमाण दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं किया। यद्यपि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके 11 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस मामले में पुलिस वातावरण विषाक्त ना हो, खराब ना हो, दंगा ना फैले, इसलिए अगर त्वरित कार्रवाई किया तो भी इनके पेट में मरोड़ हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी के वयोवृद्ध पिता ने एक वक्तव्य दिया था जिसको लेकर के भूपेश बघेल जी ने उनको जेल में डाल दिया। तो जब उनको जेल में डाल दिया कि यहाँ की सामाजिक समरसता और विद्वेष की भावना न फैले, तो ये लोग किस खेत की मूली है? अगर ये यहाँ पर किसी प्रकार से विद्वेष फैलाने का काम करेंगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून का शासन है और कानून किसी को नहीं बख्शने वाला है, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो। अगर केदार जी, क्या कहेंगे आप? कुछ पर भी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में पुलिस का शासन है। हेलो जी, सुना आपने राजन तिवारी जी को, क्या कहेंगे? पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग खेत की मूली नहीं है। हम लोग ईश्वर के बनाए हुए इंसान हैं और इंसान जैसा सोचते हैं। मानवीय सामाजिक सौहार्द कायम रहे, भाजपा इसकी पक्षधर है और पूरे देश में सामाजिक सौहार्द है। पर 4 साल से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में शांति भंग हुई है और निश्चित रूप से ये घटना अचानक नहीं हुई।
पिछले 2-3 महीनों से और पिछले कुछ सालों से उस क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी और उसको लेकर कलेक्टर, एसपी सबको पत्र लिखा गया था स्थानीय लोगों द्वारा और पूर्व विधायक द्वारा भी इसकी मांग की गई थी कि यहाँ पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पर जब हत्या हो जाती है तो प्रशासन जागता है और आरोप भाजपा पर मढ़ते हैं। अरे भाई, किसी को सांत्वना देना, संवेदना देना, क्या उसके लिए विपक्ष के लोग जाएंगे नहीं? और अगर कानून प्रशासन से नहीं संभल पा रहा है, स्थिति नहीं संभल पा रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बारंबार ये अपना दोष हमारे ऊपर मढ़ते हैं। और फिर से मैं कहूंगा कि अगर माननीय भूपेश बघेल के पिताजी कानून का पालन नहीं करते, गलत वक्तव्य देते हैं, जेल पे जाते हैं, तो इसका मतलब हम लोग गाजर मूली हैं, ऐसा राजेंद्र भैया कभी ना सोचे। ना आज ना कल, हम भी इंसान हैं और आपकी सरकार शासन है, इसका मतलब आप इंसानों को गाजर मूली मत समझना और धोखे से भी मत समझना। हम आपके ही छोटे भाई है राजेंद्र भैया, सामाजिक सौहार्द की बात करते और अपने छोटे भाई को गाजर मूली बोलते हो। मैं तो पहली बात सुना, आपने तो बड़ा सम्मान किया। चलिए, वक्त कम है लेकिन आप दोनों ने अपनी राय हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।